स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां पे जाके हमारे लिंक में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पौड़ी गढ़वाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जो पौड़ी गढ़वाल के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पे के लिए आवेदन मांगे हैं। उन्होंने आवेदन जारी किए हैं। तो चलिए से पढ़ते हैं प्रेस विज्ञप्ति को और डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें कितने रिक्त पद हैं क्या है। तो चलिए देखिए, राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद पौड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3, वेतनमान इसका है 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 का, के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इस कार्यालय के विज्ञप्ति दिनांक 29/12/2020 द्वारा द्विवर्षीय बीटीसी या डीएलएड या 4 वर्षीय बीएलएड एवं बीएड या डीएड विशेष शिक्षा उपाधि धारक अभ्यर्थियों से निम्न विवरण अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पौड़ी गढ़वाल ने पौड़ी के ये विज्ञप्ति सिर्फ पौड़ी गढ़वाल के लिए ही है। तो पौड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं, जिसमें अभ्यर्थियों से क्या योग्यता मांगी गई है। दिनांक 29/12/2020 डेट द्वारा 2 वर्ष की बीटीसी या डीएलएड या 4 वर्ष का बीएलएड और बीएड या डीएड उपाधि धारक ये अभ्यर्थी होने चाहिए। यह है शैक्षिक योग्यता। तो जिनके पास ये शैक्षिक योग्यता है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पदों का विवरण किस प्रकार है। टोटल रिक्त पद है 94, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 19 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, पिछड़े वर्ग के लिए 13 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9 पद और अनारक्षित या जिसे हम सामान्य वर्ग कहते हैं उसके लिए 50 पद। तो उक्त विज्ञप्ति के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ संलग्न शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जनपद स्तर पर डाटा संकलित कर विभागीय वेबसाइट www.schoolaeducation.uk.government.in पर इस आशय से अपलोड किया जा रहा है कि संबंधित अभ्यर्थी संकलित सूची में अपने वैयक्तिक विवरण एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए शैक्षिक या प्रशिक्षण व अन्य समस्त प्रमाण पत्रों के आधार पर अवधारित गुणांकों एवं पात्रता का परीक्षण कर ले। यदि प्रकाशित सूची में किसी भी अभ्यर्थी का कोई भिन्नता या त्रुटि प्रतीत होती है तो इस संबंध में आवश्यक प्रमाणिक साक्ष्यों सहित अपना स्वहस्ताक्षरित प्रत्यावेदन दिनांक 8 नवंबर 2021 तक पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराएं। उक्त तिथि के उपरांत किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। प्रत्यावेदन में सूची का क्रमांक अवश्य अंकित करें। तो जो ये इस कार्यालय ने जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे, जो विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें जो भी अभ्यर्थियों ने जो भी अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र दिए, जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन थी उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो आयोग क्या कर रहा है, तो ये कार्यालय क्या है www.schoolaeducation.uk.government.in इस वेबसाइट पे उनके डॉक्यूमेंट का डेटा दे रहा है। तो अगर आपको अभ्यर्थियों को कोई भी त्रुटि नज़र आती है अपने डॉक्यूमेंट्स पे या कोई भिन्नता नज़र आती है तो वो कार्यालय को डाक द्वारा या खुद कार्यालय में जाकर अपना खुद स्वहस्ताक्षरित प्रत्यावेदन दे सकते हैं कि अगर उन्हें कोई भिन्नता नज़र आती है अपने डॉक्यूमेंट्स पे किसी भी चीज़ में तो वो अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। वो भी दिनांक 8 नवंबर 2021 तक ही दे सकते हैं। और प्रत्यावेदन में सूची का क्रमांक अवश्य अंकित करें। इसके बाद जो भी 8 नवंबर 2021 के बाद जो भी
प्रत्यावेदन दिए जाएंगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको 8 नवंबर 2021 तक अपना प्रत्यावेदन दे देना है। अगर आपको कोई भिन्नता नज़र आती है, कोई त्रुटि नज़र आती है आपके डॉक्यूमेंट्स पे, कोई भी क्वालिफिकेशंस पे। तो एक और ये विज्ञप्ति जारी की है, ये जारी की है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ ने। तो चलिए देखते हैं ये विज्ञप्ति किस बारे में है, किस पद के बारे में है, इस पर कितने रिक्त पद हैं। उत्तराखंड शासन के शासनादेश दिनांक 21 अक्टूबर 2021 के अनुपालन में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय दिनांक 21/10/2021 के अनुपालन में उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित सेवा नियमावली 2019 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 के पदों पर दिव्यांगजन बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें कार्यालय ने क्या मांगे हैं? जनपद पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्र में जो भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें सहायक अध्यापक के पदों पर दिव्यांगजन बैकलॉग के पदों पर आवेदन, ये पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, पद कौन कौन से हैं। टोटल रिक्त पद हैं 194, जिसमें से अनारक्षित के लिए, जो अनारक्षित में 52 है, जिसमें से उत्तराखंड महिला के लिए 25 हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 हैं और अनुसूचित जाति के लिए 21 है तथा उसमें उत्तराखंड महिला के लिए 9 तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 15 और उसमें से उत्तराखंड महिला के लिए 6 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर में सामान्य के लिए 12, उत्तराखंड महिला के लिए 4 और भूतपूर्व के लिए कोई पद नहीं है। अगला है अनुसूचित जनजाति, इसमें 5 पद है और जिसमें से 1 उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित है। तो टोटल 105 पद है सामान्य इनके लिए, जिसमें से 45 उत्तराखंड महिला के लिए संरक्षित है तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए 6 हैं और दिव्यांगजनों के लिए टोटल 31 पद हैं। तो इस प्रकार टोटल 194 पद आरक्षित हैं। अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए बात करें तो इसमें अनारक्षित के लिए 1 है, अनाथ के लिए 4 हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें अनाथ के लिए 1 है, अन्य पिछड़े वर्ग में अनाथ के लिए 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में कोई पद नहीं है और अनुसूचित जाति में भी इन दोनों के लिए कोई पद नहीं है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए सिर्फ 1 है तथा अनाथ के लिए 6 है। तो अब इन सबका योग देखा जाए तो 194। इसका मतलब टोटल 194 पदों के लिए है। अब इन सब के लिए अर्हताएँ, इन पदों के लिए अर्हताएँ दी गई है। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आप हमारे मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसकी अर्हताएँ डिटेल में देख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए।